स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंट टाइम्स में आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग वर्ल्ड वॉर की काफ़ी ज़्यादा चर्चा करते हैं। इसका कारण है कि रिसेंटली आपने देखा 2 साल पहले जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, उसके बाद इजराइल गाज़ा और अब इजराइल लेबनान और ईरान, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कई लोग प्रिडिक्ट करते रहते हैं कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। मैं आपको बता दूं, इसी बीच एक घटना हुई है वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड। बेसिकली आपको पता है जापान एक साइड था और अमेरिका दूसरे साइड था। तो अमेरिका ने बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए थे जापान के ऊपर। उसमें से एक जो बॉम्ब है एक जापान के एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोड हो गया। जी हां, सोच के देखिए 80 साल बाद भी इस तरह के इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये आप देख सकते हो खबर, यूएस बॉम्ब फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2 एक्सप्लोड्स एट जापानीज एयरपोर्ट कॉजिंग लार्ज क्रेटर इन टैक्सीवे। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके पीछे स्टोरी है कि ये जो एयरपोर्ट है वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 हो या 26 कोई भी बैच लेना चाहते हो स्टडी IQ का, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड एक बॉम्ब जो कि अमेरिका ने फेंका था जापान के ऊपर, वो जापान के एक एयरपोर्ट पर ब्लास्ट हो गया वेडनेसडे को, जिसकी वजह से जो टैक्सी वे वाला एरिया होता है, देखिए जैसे कि आप सबको पता होगा, राइट साइड में आप देख सकते हो ये है आपका रनवे जहां पर फ्लाइट आती है, लैंड करती है और टेक ऑफ करती है। लेकिन जब मान लीजिए फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है या फिर लैंड कर रही है, उसके बाद उसको टर्मिनल तक जाना होता है, तो वो जो रास्ता होता है हम उसको टैक्सी वे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जापान का ये जो एयरपोर्ट है मियाजाकी एयरपोर्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सी वे के रास्ते में यहाँ पर एक बड़ा सा क्रेटर क्रिएट हुआ है। एंड दैट इज बिकॉज कि यहाँ पर जो बॉम्ब है 80 साल पुराना, वो एक तरह से ब्लास्ट हो गया। और ये वेडनेसडे को सुबह हुआ था 8 बजे और बताया जा रहा है कि इसकी वजह से सारे फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए और पूरे वेडनेसडे को कोई भी फ्लाइट वहाँ पर नहीं उड़ पाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्टेटमेंट दिया गया था जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि ये जो बॉम्ब है वो कई दशकों पहले सरफेस के नीचे यहां पर बरी हो गया था। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है इस तरह के बॉम्ब को पता लगाना या फिर देखो क्या होता है, कई बार अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है तो उसके दौरान कुछ चीज़ें पता चल जाएं तो अलग बात है, लेकिन कई बार ये इतना नीचे होता है कि पता भी नहीं चल पाता। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो पूरा क्रेटर क्रिएट हुआ है उसका लेंथ आप देख पाएंगे, बताया जा रहा है 4 मीटर का है। इसका जो विड्थ है वो करीब 7 मीटर का है और डेप्थ अगर आप देखोगे तो 1 मीटर क्रिएट हो गया है। और जो वीडियोस रिलीज किए जा रहे हैं उसमें आप देख पाओगे कि कैसे जब ये ब्लास्ट हुआ था तो जो पूरा एस्फाल्ट वगैरह होता है वो एकदम हवा में उड़ गया और काफी तेजी से फिर गिरने लग गया। तो इस तरह की सिचुएशन हुई। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर 87 फ्लाइट जो है वो कैंसिल की गई और पूरा रात भर में इस पूरे टैक्सी वे को सही कर दिया गया और थर्सडे से जो वापस से एयरपोर्ट का ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो गया था। अच्छा, ये हुआ कहाँ पर है? मियाजाकी। ये आप देख सकते हैं जापान का मैप है और 4 मेन आइलैंड्स हैं जापान में, जिसमें अगर हम टॉप से शुरुआत करें, होकाइडो, होन्शु, जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो होन्शु है और यहीं पर आपको टोक्यो इसकी कैपिटल देखने को मिलती है। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू ये वाला और क्यूशु जो सबसे नीचे वाला है क्यूशु, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये परफेक्चर है, दैट इज मियाजाकी। और यहीं पर जो शहर है और जो एयरपोर्ट है मियाजाकी, वहाँ पर ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला है। देखिए ये मियाजाकी एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी लेगेसी माना जाता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसको बनाया गया था, ओरिजिनली कंस्ट्रक्ट किया गया था 1943 में और ये सिविलियन एयरपोर्ट नहीं था उस समय। इसका मेन पर्पस बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ताकि जो जापानीज नेवी है उनको ट्रेनिंग दी जा सके, फ्लाइट वगैरह के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा सके। और ये बहुत ही क्रिटिकल साइट है फॉर ट्रेनिंग पायलट्स एंड इसमें से कई सारे ऐसे पायलट्स हैं जो कामाकाजी सुसाइड मिशन पर भी गए थे। ये बहुत ही आपके लिए जानने वाली चीज़ है, ये कामाकाजी सुसाइड मिशन क्या है। आई एम श्योर बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में वापस बताऊंगा। पहले ये बता देता हूं कि ये जो एयरपोर्ट है मियाजाकी एयरपोर्ट, ये आज के डेट में सिविलियन एयरपोर्ट के तौर पर यूज़ किया जाता है, जहां पर डोमेस्टिक इंटरनेशनल रूट्स भी हैं, जैसे कि यहां से फ्लाइट टोक्यो, ओसाका कई जगह जाती है और इसके अलावा ताइवान और साउथ कोरिया भी जाती है। और इस एयरपोर्ट पर एक सिंगल टर्मिनल है और इसका रनवे है करीब 2500 मीटर का। और
एयरपोर्ट का जो कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर II से वो अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि बताया जा रहा है वर्ल्ड वॉर II के दौरान जो यूएस की आर्मी है उन्होंने बहुत सारे बॉम्ब्स यहाँ पर भी गिराए थे। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, अगर आप पूरे जापान में देखोगे बहुत जगह अभी भी बॉम्ब्स गिरे हुए हैं और जिसके बारे में अभी तक डिटेक्ट भी नहीं किया गया है, पता भी नहीं चल पाया कहाँ पर गिरे हैं और कभी भी वो फट सकते हैं। इस तरह का सिचुएशन जापान के अंदर है। इनफैक्ट जो जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि इस तरह के जो ऑर्डिनेंस हैं, जो बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, वो इसी साइट पर, ये जो मियाजाकी एयरपोर्ट आप देख रहे हो, यहीं पर कई बार देखने को मिला है। और रिसेंट ईयर्स में मैं आपको बता दूं इस तरह के बॉम्ब्स जो है वो डिस्कवर किए गए थे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, जो एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह होते हैं उसके दौरान यहाँ पर उसको डिटेक्ट भी किया गया था। एंड इसी की वजह से आज भी ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। 79 ईयर्स होने के बावजूद भी इस तरह के बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन देखने को मिलता है कई बार। 2023 में ही मैं आपको बता दूं सेल्फ डिफेंस फोर्सेज ने करीब 2300 बॉम्ब्स जो है उसको डिस्पोज ऑफ किए थे, जिसका वेट आप सोच के देखिए 37.5 टन था। तो कितने सारे बॉम्ब्स यहाँ पर लगातार डिस्कवर किए जाते हैं, उनको मिलता है और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। खैर, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि इस एयरपोर्ट से जो कई सारे पायलट्स थे वो कामाकाजी सुसाइड मिशन पर जाते थे। अब ये है क्या? बेसिकली कामाकाजी रेफर्स टू जापानीज पायलट्स, और वो इस सुसाइड मिशन पर जाते थे ताकि जो अलाइड फोर्सेज हैं उनको वो खत्म कर सके। अब देखो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो अलाइज मतलब जो यूएस और बाकी के जो कंट्रीज थे एक साथ, और एक्सिस पावर एक तरफ थी, आपको पता ही है, जैसे कि जापान हो गया। तो यहाँ पर जापान और जो एक्सिस पावर है वो वॉर हार रही थी। तो लास्ट यहाँ पर उनके पास यही बचा था कि जो अलाइड फोर्सेस की नेवी है, ये जो शिप वगैरह आप देख रहे हो अलाइड फोर्सेस की, यूएस की शिप है, तो यहाँ पर जो जापान की फोर्सेज हैं उन्होंने ये सोचा कि जो एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत सारा एक्सप्लोसिव लोड करके इसको डायरेक्टली टकरा दिया जाए आपका शिप से, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो शिप है वो एक तरह से खत्म हो जाएगा। और ये लास्ट ऑप्शन यहाँ पर जापान के पास बचा था। इनफैक्ट आप देख सकते हैं जो कामाकाजी पायलट्स थे वो इस मिशन को एज अ ऑनरेबल ड्यूटी के तौर पर देखते थे, ताकि ये लास्ट एक स्टेप बचा था जिसकी वजह से जापान को डिफेंड किया जा सकता था। लेकिन आप सबको पता ही है ये मिशन के होने के बावजूद भी यहाँ पर जो अलाइड फोर्सेज हैं वो जीत जाती हैं, और बहुत सारे जो जापानीज ने अपना बलिदान दिया था एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। उनको पता है कि उनकी जान जाएगी, क्योंकि वो अपना जो एयरक्राफ्ट है उसमें टकरा रहे हैं शिप में, तो उनकी जान जानी थी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट जो कामाकाजी जो नाम आया है, कामी का मतलब होता है डिवाइन और काजी का मतलब होता है विंड, तो इसका मतलब है डिवाइन विंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है जापान के अंदर, ये एक एग्जाम्पल है कि अभी भी जापान में कई जगहों पर बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। कभी भी आपको पता नहीं है किस जगह पर बॉम्ब फट जाए, क्योंकि बहुत सारे बॉम्ब्स अभी अनडिटेक्टेड हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले वर्ल्ड वॉर II से ही रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।